रामचरितमानस में अयोध्या कांड के अंतर्गत आज का प्रसंग है सुन्नी सीताराम सीताराम सीताराम। गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। सुनि रघुवर बानी विबुध, देगी भरत पर हेत। सकल सराहत राम शो, प्रभु को कृपा निकेत। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे, यानी उन कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। सारी देवता जिनकी बड़ाई करते हो। और आगे कह रहे हैं यदि भरत का जन्म न हुआ होता तो इस विश्व की धरन को धारण कौन करता। देवता लोग कह रहे हैं जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानहि तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। न प्रेम कौन कर सकता है बता दो कहीं आज। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम यानी उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लहु न जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरत जय सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहरा कर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां चले जहां श्री सीता जी और रघुनाथ जी थे। समूझी मातु कर तब सकुचाई, करत कुतरक कोटि मनमाही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ। भरत जी के हृदय में सोच हो रहा है कि कहीं हमारे आने का ये समाचार सुन के, हमारे भरत जी आ रहे हैं, ऐसा समाचार सुन के कहीं उनके मन में कुछ
दुख ना हो, पीड़ा ना हो, तो कहीं वो चले न जाए, वो स्थान छोड़ करके डर रहे हैं, पाए थरथर कांप रहे हैं, लखन सीता राम कहीं चले न जाए उस स्थान को छोड़ करके। तो आगे गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को लिख रहे हैं, समुझी मातु कर तब सकुचाई, करत कुतरक कोटि मनमाही, राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठी जनि अनत जाहि तजि ठाऊ। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर यानी याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों यानी अनेकों कुतर्क करते हैं, सोचते हैं। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह ना उठकर चले जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सुथोर, अग अवगुण छवि आदरहि, समुझि आपनी ओर। भरत जी फिर सोचने लगे, मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करे तो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर यानी अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी, मोरे शरण राम ही की पढ़ही, राम सुस्वामी दोष सब जन ही। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, यानी कुछ भी करे, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना, असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही है, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघु नाथ सुभाऊ, तब पथ परथ उताइल पाऊं। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं यानी स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। आगे है, भरत दसाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। देखी भरत कर
सोचु शनेहु भानि साधत ही समय अभिदेहु। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, यानी देह की सुध बुध भूल गया। और आगे है दोहा नंबर 234 अयोध्या कांड में कि दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। लगे हो न मंगल सगुन सुनि गुनि कहत निषादु। मिटे ही सोचु होई है हर्षु पुनि परिणाम विषादु। और मंगल शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, खुशी होगी, मन प्रसन्न हो जाएगा, फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने आश्रम निकट जाई नियराने। भरत दीख बन शैल समाजू मुदित क्षुदित जनु पाई सुनाजू। भरत जी ने सेवक यानी गुह के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूहों को देखा तो भरत जी कितने आनंदित हुए। मानो कोई भूखा अच्छा भोजन यानी कोई भूखा अच्छा अन्न यानी भोजन पा गया हो। इति भीति, इति एक प्रकार की खेतों में व्याधियां होती है। इति तो इसी चीज का ईत शब्द आया है। तो इति भीति जनु प्रजा दुखारी। मगर यहां पर ईत शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि आगे आपको मिलेगा। इति भीति जनु प्रजा दुखारी त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाय सुराज सुदेश सुखारी होई भरत गति तहि अनुहारी। जैसे ईद के भय से दुखी हुई और तीनों यानी आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए। भरत जी की गति यानी दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अब आगे इसका संक्षेप में शुद्ध हिंदी में बताता हूं। अधिक जल बरसना न बरसना, अधिक जल बरसा तो खेती नहीं हो पाएगी और न बरसना तो भी खेती नहीं हो पाएगी। और इन दोनों में अगर समानता आ जाए तो चूहों का उत्पात, टिड्डियों का, पशुपक्षियों, जीव जंतुओं का उत्पात, इसको ईत में लाया गया है। अधिक जल बरसना न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियों, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को ईत कहते हैं।
राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव विरागु विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसे सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। भट जम नियम शैल राजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित जाऊ। यम यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेह, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणधान। योद्धा है, पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव यानी आनंद या उत्साह है। राज्य के 7 अंग होते हैं: स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना। ये राज्य के 7 अंग हैं, बगैर इनके राज्य नहीं चल सकता। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जीति मोह मही पालु दल, सहित विवेक भुआल। करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकालु। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनपुर नगर गाँव गण खेरे। विपुल विचित्र विहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाई बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करी हरि बाग बराहा, देखी महेश ब्रस साधु सराहा। बयरु बिहाई चरही एक संगा, जह तह मनहु सेन चतुरंगा। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का वैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगणी सेना है। झरना झरई मत गज गाजही, मनहु निशान विविध विधि बाजही। चक चकोर चातक सुख पिक गण, कुजत मंजु मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं
और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं, वे ही मानो वहां के अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता, कोयले तथा सब कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूद रहे हैं। अलीगन गावत नाचत मोरा, जन सुराज मंगल चहुओरा। बेली बिटपतन सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष तृण सब फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। ये शोभा जो कही गई है, जहां रामचंद्र जी बस रहे हैं वहां की शोभा का वर्णन कहा गया। चित्रकूट की दशा का वर्णन किया गया है। ईश्वर सत्य से हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सैल शोभा निरगी, भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाई, जीवी सुखी सिराने नेमु। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। मासापरायण 20वां विश्राम, नवापरायण 5वां विश्राम। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहूं भरत सन भुजा उठाई। नाथी देखिए बिटप विशाला, पाकरी जम्बू रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर, जामुन, आम और तमाल के वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरुबरन मद बटु सोहा, मंजु विशाल देखी मनु मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छाह सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष यानी बरगद का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानहु तिमिर अरुणमय राशि, बिरची विधि सकेली सुषमाशी। ए तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर पर न कुटी जय छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि रच दी है। हे गोसाई, यह वृक्ष नदी के समीप है, जहां श्री राम की पर्णकुटी छाई है। पत्तों की कुटिया खाई है। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहू कहू शीर कहू।
तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहू कहू सिय कहू लखन लगाए। बट छाया बेजी का बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। वहां तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित है, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी वन की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जहां बैठी मुनिगण सहित, लेत सिया राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। यहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। रामचरितमानस में यूट्यूब के माध्यम से कथा आप लोगों को सुनाई जा रही है। राजेंद्र मिश्रा 01 से चैनल को सब्सक्राइब करके कथा आगे लेते रहे। 11 दिन की कथा कम से कम सुने। जीवन में कुछ भी आपके कष्ट हो, प्रभु के चरणों की सच्ची भक्ति करके मांगे, हो सकता है प्रभु आपके दुखों का हरण करे। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय, सीता मैया जी की जय, बजरंग बली बाबा की जय।